जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और अभी चर्चा में खबर चल रही है वो है कि इजराइल पर जो है हमास ने लगभग 5,000 रॉकेट दागे। और ऐसे रॉकेट दागे गए जिसमें जो इजराइल का आयरन डोम है, जो सुरक्षा कवच है, जो मिसाइलों से उनकी रक्षा करता है, वो भी कंफ्यूज हो गया कि अब इतने सारे रॉकेट को एक बार में कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए कि पिछले 1.5 सालों में जिस प्रकार से जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के जो युद्ध हुए, उससे दुनिया में बाहर नहीं निकल पाई थी। दुनिया भी उसकी जो खामियाजा भुगत ही रही है कि एक तरफ जो है दूसरे फ्रंट पे हमने इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध लगभग शुरू ही हो चुका है। और चूंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग ये ऐलान कर दिया है कि हम जो है लगभग वॉर में पहुंच गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो है कहीं जो है रूस का यूक्रेन पे हमला करना, और दूसरी तरफ जो है इस प्रकार से इजराइल और जो है गाजा पट्टी के बीच में जो ये अटैक हैं, ये कहीं ना कहीं दुनिया के नक्शे को एक नए रूप देने वाला है। तो हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका इम्पैक्ट दुनिया पे क्या होगा। और दूसरी बात है कि इसमें सबसे बड़ा जो अभी जो रोल प्ले करने वाला है वो है इंडिया। तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा जिस प्रकार से G20 के समिट में इंडिया ने एक लार्जर अपना जो रोल प्ले किया वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। आपने देखा कि अफ्रीका मतलब कि को भी, अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया, और हमने आईमैक को भी फॉर्म किया। उसमें इजराइल की सहमति, उसमें तुर्की ने जिस प्रकार से रिटेलिएट किया, और अरबियन जो मुल्क है सऊदी अरबिया का जो जिस प्रकार से नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी, मतलब इजराइल की तरफ से, उन सारे जो है मुद्दों पर अब क्या होगा ये तो आगे देखने का विषय है कि किस प्रकार से युद्ध होता है। लेकिन अभी चूंकि मैसेज आ रहा है कि अब देख रहे हैं कि जो है ये जो इजराइल ने काउंटर अटैक किया उसमें लगभग 150 से 200 लोग मारे गए हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो देख लेते हैं कि आखिर में हुआ क्या है। देखिए, हुआ ये है कि जो इजराइल अचानक जो है कल मतलब शाम की बात है, अचानक जो हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल में घुस गए, और इजराइल के कई तोपों को, टैंकों को जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करके अचानक जो है अंदर से गोलीबारी शुरू हो गई। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि गाजा पट्टी से, जहाँ पे गाजा पट्टी का जो इलाका है वहीं पर जो हमास मिलिशिया, एक टेररिस्ट जो है संगठन है, आतंकवादी संगठन है हमास, उसने अचानक जो है इजराइल पे 5,000 अचानक रॉकेट दाग दिए। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा, लगभग 25-26 लोग वहाँ मारे गए, लगभग 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और इसी को देखते हुए जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा कि हम भाई अब वॉर में आ गए हैं, आपने देखिएगा कि यहाँ पे इतने लोग मारे गए। देखिए ये हालत इस प्रकार से हो गई है कि लग रहा है कि मतलब कि ये जो है परमाणु बम फट गया, जिस प्रकार से हालत या इजराइल में अभी दिख रहा है आपको। और ये जो आयरन डोम है, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में कि इधर से एक रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, इधर से आयरन डोम बेचारा कंफ्यूज हो गया कि हम करें क्या, किसको डिस्ट्रॉय करें। अब मान लीजिए कि अभी हमारा जो S-400 है वो एक बार में जो है 4 ही रॉकेट लॉन्च कर सकता है ना। अब एक ही बार में बहुत सारे रॉकेट आ जाए तो कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभी जो है इजराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसको जो हमास ने नाम दिया है अल अक्सा। अल अक्सा जो है देखिए, अल अक्सा एक मस्जिद है जो इजराइल के जेरूसलम में है। जेरूसलम एक ऐसा जगह है जहां पर तीनों धर्मों के बहुत बड़े जो है मतलब धार्मिक स्थल माने जाते हैं, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए और इस्लामिज्म के लिए। तो अल अक्सा मॉस्क जो है, जहां पर जिनका संबंध मोहम्मद साहब से भी है कहा जाता है, तो वो जो है बहुत पवित्र मस्जिद माना जाता है। कहते हैं कि इस्लाम में दुनिया के 3 मस्जिदों में सबसे पवित्र एक जो अल अक्सा मस्जिद माना जाता है, जो इजराइल के कब्जे में है। वहाँ पर कहा जाता है कि कुछ दिनों से इधर इजराइल का जो है कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। वहाँ जाकर के इजरायली जो सैनिक हैं वो कुछ लोगों को, जो फिलिस्तीनी हैं, उनको मार रहे थे, उनको पीट रहे थे, और उन पर मतलब बहुत सारे जुल्म ढा रहे थे, ऐसा कहना है फिलिस्तीनियों का, यानी कि हमास जो मिलिशिया लोग हैं उनका कहना है। इसी के जो रिटेलिएशन में, इसी के विरोध में हमास ने इजराइल पे लगभग 5,000 जो है रॉकेट दाग दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि इजराइल ने जो रिटेलिएट किया उसमें लगभग 200 लोग मारे गए गाजा पट्टी में। और हो सकता है कि चूंकि जिस प्रकार से नेतन्याहू ने मतलब ये अनाउंस कर दिया कि हम अब युद्ध में कूद गए हैं, तो हो सकता है कि जो भी बचा छोटा मोटा पार्ट है गाजा पट्टी का, वो भी अब समेट लेगा इजराइल। और अब देखिए, अब इसके पीछे बहुत सारे इसका प्राचीन रीजन अलग है। हम कभी अभी जो है इस पे वीडियो बनाएंगे कि प्राचीन रीजन इसका क्या। प्राचीन का मतलब बहुत पहले का रीजन नहीं है, ये हाल में 50, 55, 60, 70 वर्षों का रीजन है कि किस प्रकार से इजराइल का डेवलपमेंट हुआ। और इजराइल ने ओम किपुर युद्ध में पूरे जो अरबियन जो देश हैं, जो 4-5 मिल करके अचानक इजराइल पर हमला कर दिए थे 1973 में, उसको जो है तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया चारों पांचों युद्ध
पांचों जो देश हैं उनको अचानक हरा दिया इसराइल ने, हरा करके फिर से एक सुपर पावर के रूप में उभरा। और कहीं ना कहीं इसराइल को तो अमेरिका का समर्थन है ही, ठीक है। तो ये जो है हम इस पे आगे देखिए कि इसमें क्या, देखिए यही है अल अक्सा मॉस्क है, कि यहीं पे जो है यही मॉस्क जो है वो इसराइल में है। देखिए अब ये तो हम अपना भारत इधर है, ये जो इसराइल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसराइल आपको दिख जाएगा, ये देखिए कि ये इसराइल है, ये यहाँ पे देखिए इसराइल है ये वाला, ये एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ जो है सीरिया आपको दिख जाएगा, इधर जो है सिनाई द्वीप है, ये सिनाई द्वीप जो है कभी इजिप्ट कभी जो है सिनाई द्वीप जो आप दिख रहा है आप, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुएज नहर वाला इलाका है, तो सिनाई द्वीप का जो इलाका है कभी जो है इसराइल के कब्जे में था, लेकिन बाद में जो है इसको मैनेज करके इजिप्ट को दे दिया गया। तो जो है आप देख सकते हैं कि ये इसराइल है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जहाँ ये आप देख सकते हैं कि 1947 में इसराइल इस प्रकार से हुआ करता था। इसमें पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं कि ये हरा वाला पार्ट है वो पैलेस्टीन का पार्ट है, इसमें फिलिस्तीन हुआ करता था। आप उसके बाद देखिएगा कि जो है इसराइल इतना में कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन इतने में सिमट गए, फिर आगे देखिएगा कि फिलिस्तीन इतनी सुन में रह गया। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं यही गाजा पट्टी है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही है गाजा पट्टी, ये वाला इलाका ये गाजा पट्टी का इलाका है। अब वर्तमान में जो है प्रेजेंट में इतना सा गाजा पट्टी है, और ये छोटे छोटे जो स्पॉट आपको दिख रहे हैं हरा वाला, यहीं पर जो है ये है फिलिस्तीन। और ये आप देख रहे हैं कि इधर वेस्ट बैंक है, इधर जो है आपको दिख जाएगा जॉर्डन का वेस्ट बैंक है, यहाँ पर ये वाला इलाका जो इसराइल के कब्जे में है। और यहाँ पे गोलन हाइट्स आपको दिख जाएगा जो सीरिया का है। और ये जो है गाजा पट्टी, यही ये जो गाजा पट्टी है यहीं से जो है लड़ाकों ने आक्रमण कर दिया इसराइल पे। और जो है अब देखिए इतनी सुन जगह में लगभग 3 से 4 लाख लोग रहते हैं, जो सुन्नी मुसलमान यहाँ पे अक्सर कहते हैं कि अधिकांश लोग सुन्नी मुसलमान हैं। और ये जो इलाका है यहाँ पे फिलिस्तीन थोड़ा सा बहुत बचा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से इसराइल को उकसाया गया है, जिस प्रकार से इसराइल पर बॉम्बिंग की गई है, हैवी बॉम्बिंग की गई है, ऐसा देखने को लग रहा है कि इसराइल जो है अब इस छोटे से भी जगह को भी अपना लेगा और जो है दुनिया के नक्शे पे एक नया तरीके से आपको नक्शा देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए कि अब इंडिया ने अपने जो मतलब कि जो है इस इशू पे अपने नागरिकों के लिए जो इसराइल में है, जो फिलिस्तीन में है, उनके लिए जो है एडवाइजरी जारी कर दी है। उनको कहा है कि देखिए आप जो है घर से बाहर न निकलें, अननेसेसरी काम है उसको ना करें। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि देखिए इस मतलब कि विकट समय में जो है धैर्य बना कर रखिए दोनों ग्रुप। और चूंकि देखिए अब दूसरी बात है कि अब इजराइल तो भारत का स्वाभाविक मित्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि सुन्नी मुसलमान एक तरफ, भारत में भी सुन्नी मुसलमान बहुत संख्या में रहते हैं, तो इस प्रकार से भारत जो है बीच में फंसा हुआ है। दूसरी बात आप देखिएगा कि अब अभी G20 की सबमिट हुई, इसमें क्या हुआ कि जो भारत ने IMEC को जो है साइन किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। आप देखें कि ये जो कॉरिडोर है वो इंडिया से निकल के चलेगा। अब इंडिया से निकल के चलेगा तो फिर जाएगा किधर, तो जाएगा आपको सऊदी अरेबिया में। यहाँ देखिए यहाँ से निकल के चलेगा, यहाँ पे आपको UAE पहुंचेगा, UAE के बाद सऊदी अरेबिया में जाएगा, सऊदी अरेबिया से फिर यही इजराइल है, यहाँ पे जाएगा, हाइफा पोर्ट ये है, यहाँ से निकल करके जाएगा फिर आप यूरोप में। अब इस पर संकट आ गया है कि ये जो है अब ये देखिए कि एक तरफ सऊदी अरेबिया जो है इस्लाम का एक बड़ा प्रोटेक्टर माना जाता है, इस्लाम धर्म का एक बड़ा प्रोटेक्टर माना जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इजराइल जो है कहीं ना कहीं जो है सऊदी अरेबिया के नज़दीक आ रहा था, और इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बहुत बड़ा टाइप मतलब होने वाला था इस रूट को लेकर के। तो अब क्या दिखता है ऐसे मौके पे जो है जिस प्रकार से हमास ने आक्रमण कर दिए, हमास ने जो आक्रमण किया उसको देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बदलने वाला है। कहीं ना कहीं जो है अब जो एक जो टाइप है ये इसको जो है एक लार्जर अमाउंट में देखा जाए तो थोड़ा डिले होने वाला है। इस पर क्या होता है, इस पर अमेरिका की भी नज़र रहेगी, क्योंकि अमेरिका इसमें जो है काफ़ी इंटरेस्टेड था कि देखते हैं कि इसमें अब होता क्या है। तो फिलहाल जो है इतना ही इसमें न्यूज़ में था, क्योंकि अभी जो है जिस प्रकार से जो देखे आपने कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो झगड़े हुए थे उससे जियोपॉलिटिक्स में 90 डिग्री का चेंज हुआ था। अब जो है ये जो इजराइल और हमास के बीच में जो झगड़े हुए हैं इससे भी बहुत कुछ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जियोपॉलिटिक्स में बदलने वाला है। और इसका जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन जो जियोपॉलिटिक्स में उसमें ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो अब देख रहे हो कि पिछले जब से मोदी गवर्नमेंट आई है जब से जो है भारत का कहीं ना कहीं झुकाव जो है इजराइल की तरफ ज़्यादा है। और इजराइल से हम लोग हथियार भी लेते हैं, इजराइल से व्यापार भी होता है। और इसमें जो IMEC में जो है ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर था इसमें कहीं ना कहीं जो इजराइल का बहुत बड़ा योगदान था। और जिस प्रकार से इजराइल की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी मतलब सऊदी अरबिया के तरफ और UAE के तरफ, इसका भी इसके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है।
इस पे जैसे ही कुछ और डेवलपमेंट होता है तो हम आपके लिए एक नया वीडियो अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।